आज के वीडियो में हम लोग बात करें कि अपार जनरेट करने के लिए बहुत सारी समस्या आ रहा है। कुछ बच्चों का आधार नहीं है और जब हम लोग अपार जनरेट करने जा रहे हैं तो उन बच्चों का भी ऑप्शन दे रहा है अपार जनरेट करने के लिए, और कुछ बच्चों के आधार फेल्ड हो गए हैं उनके भी अपार जनरेट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो काफ़ी समय बर्बाद भी हो रहा है और अपार जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग आज इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये जो है स्टूडेंट मॉडल आप लॉगिन कर लीजिएगा, करंट ईयर जो है 25-26 तक क्लिक कर लीजिएगा। और अपार मॉडल में आप जाके देखते हैं कि यहाँ से जब हम कक्षा का चयन करते हैं, कोई भी कक्षा का, तो गो पे क्लिक करेंगे तो इधर राइट साइड में सारे बच्चों का जो है जनरेट का ऑप्शन देगा कि यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट है इनका पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे का अपार जनरेट नहीं हुआ है। और अगर कक्षा 1 में देखें तो जिन बच्चों का आधार नहीं है उनका भी ये देगा अपार जनरेट करने के लिए। यहाँ पे सारे बच्चों का अपार जनरेट करने के लिए दे रहा है, जबकि सारे बच्चों के आधार नहीं है। तो हम कैसे जानें किसका अपार जनरेट हो सकता है और किसका अपार जनरेट नहीं हो सकता है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग मॉड्यूल में आ जाना है। यहाँ पे देखेंगे आपको रिपोर्टिंग मॉड्यूल में क्लिक करना है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिव स्टूडेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से एक एक्सेल डाउनलोड हो जाएगा। इस एक्सेल को आप क्लिक करिएगा तो इसमें जो है प्रत्येक कक्षा के आपके पास जितने स्कूल में एक्टिव स्टूडेंट है उनकी सूची खुल जाएगी। अब इसमें हम लास्ट में जाएंगे तो एकदम आप अंतिम में चले जाइएगा, बिल्कुल ही अंतिम में। तो यहाँ पे जो है अपार स्टेटस दिया होगा किसका किसका अपार जनरेट हुआ है और किसका किसका अपार जनरेट नहीं हुआ है। यहाँ रहेंगे आप कि आधार वैलिडेट स्टेटस है, किसी बच्चे का आधार वैलिडेट हुआ है और किसका नहीं हुआ है। तो 4-5 चीज़ें यहाँ से कंफर्म हो जाती है। और अगर आप फ़िल्टर लगाते हैं तो और आसानी से किया जा सकता है। तो मैं इसको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़िल्टर लगा देता हूँ ताकि समझाने में भी सुविधा होगी। अब देखिए यहाँ पे आधार स्टेटस है, किसका जनरेट हुआ किसका नहीं। यहाँ नीचे जैसे नीचे आएंगे तो ये आपको दिखाएगा यहाँ जनरेट हो गया है और इनका जो है नाटक लेबल हुआ है। यहाँ अपार आईडी भी जो लिखा है यहाँ जनरेट नहीं हुआ है, जिनका हुआ है यहाँ संख्यात्मक दिखा रहा है। अब चूँकि हम कैसे डिफाइन करेंगे तो यहाँ से हमको डिफाइन कर लेना। ये 3 कॉलम ही किसी भी बच्चे का बता देगा कि अपार जनरेट होगा कि नहीं होगा। यहाँ लिखा है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन का मतलब कि चूँकि आधार है ही नहीं इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा है। नॉट डिफाइन का मतलब आधार नहीं है। अगर थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ एक चीज़ और दिखाई देगा कि इन बच्चों का आधार, हाँ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो है आधार ही नहीं है। तो जिसका आधार नहीं होगा उसका नॉट डिफाइन लिखा होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इनका आधार नंबर ही नहीं है। जिनका आधार नंबर नहीं है, जबकि इसका आधार है, तो इधर हम इसके इधर आएंगे लास्ट में तो हमें क्या देखते हैं कि देखिए इसमें वेरीफाइड फ्रॉम द आधार अगेंस्ट, यानी हमको सिर्फ इस 3 लाइन से हमारा काम हो सकता है। इन 3 लो लाइन से हमको फ़िल्टर अगर लगाना हो सारे को फ़िल्टर लगा देते हैं। और अब करना क्या है कि जिन जिन का जनरेट हो गया उनका आप हटा दीजिए। यहाँ से जनरेट वाला हट गया। अब यहाँ पे जितने बच्चे हैं बिना आधार अपार जनरेट वाले हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे कि नॉट डिफाइन को हटा देंगे। नॉट डिफाइन से हटाने से फ़ायदा क्या होगा कि जिनके पास आधार है वो संख्या मिल जाएगी। तो अब इस स्कूल में अगर हम देखा जाए तो इतने बच्चों का अपार जनरेट हो सकता है। अब थोड़ी सी चीज़, एक और चीज़ फ़िल्टर लगा लेंगे हम। यहाँ पे जिसका आधार फेल्ड हो गया है, यहाँ पे देख रहे हैं वेरिफिकेशन फेल्ड फ्रॉम यूडीआई, इसको हटा देंगे क्योंकि ये जो है इन बच्चों का भी अपार जनरेट नहीं हो पाएगा, तो इनको हम हटा देंगे। तो अब जो संख्या बच रही है वो ऐसे बच्चों की संख्या है जिनका अपार आसानी से जनरेट किया जा सकता है। यानी इस स्कूल में 25 बच्चों का अपार आसानी से जनरेट किया जा सकता है। और उनकी सूची अगर आप देखना चाहें तो फिर शुरू में आके कक्षावार आप सूची देख लेंगे कि हाँ इतने बच्चों का अपार जनरेट हो सकता है। तो ये तरीका है अपार अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप जनरेट करना चाहते हैं तब। तो इसकी इस तरीके से आप चाहे तो अपार जनरेट कर सकते हैं। मेरे बताने का यही मकसद था कि जल्द से जल्द अगर अपार आपको जनरेट करना है तो किन बच्चों पर हमें काम करना है ये यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो अब जो बच्चों की सूची मिल गई, सूची के आधार पे अब उन कक्षावार, जैसे कक्षा 1 में केवल एक ही बच्चा है जिसका अपार जनरेट हो सकता है, कक्षा 2 में एक ही बच्चा है, कक्षा 3 में 2 बच्चे हैं, कक्षा 4 में 2 बच्चे हैं। तो ऐसे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा और इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में अपार जनरेट आप कर सकते हैं। अब हम एक बच्चे का अपार जनरेट करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे जनरेट करेंगे। तो हम अपार मॉड्यूल में क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम कक्षा चयन कर लेंगे। मान लेते हैं हम कक्षा 6 के एक बच्चे का करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे
सारे बच्चे का आ जाएगा तो आपको हमको सूची के अनुसार, इस सूची में हम मान लीजिए सत्यम नाम के बच्चे का करना है तो हमें जो है सिर्फ उस बच्चे पे क्लिक करना होगा। सत्यम वाले सीधे सीधे पहुँचेंगे, यहाँ पे सत्यम वाले में हम पहुँचेंगे और जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ऊपर सब कुछ सही रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, जिसका नाम डालना है, मतलब कौन करने वाला है, तो इसकी माँ का हमको मिला है डेटा, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिखेंगे मदर का। मदर का जो है यहाँ ऑप्शन चुन लेंगे और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट में ले लेंगे, यहाँ से हम फीडिंग कर लेंगे। तो थोड़ा सा हम पुश कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सारा डाटा डाल दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे जो है किस स्थान पे है, तो ये CS भिक्केपुर है, तो हम स्कूल का नाम लिख देंगे और यहाँ से जो फिजिकल डॉक्यूमेंट मिला है उसकी डेट डाल देंगे। तो ये डेट हमको 11 को मिली है और इसके बाद जो है यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि लिखेगा सक्सेसफुली आपका अपार जनरेट हो गया है या अपार की रिक्वेस्ट जो है ये भेज दी गई है। तो यहाँ हमारा रिक्वेस्ट फॉर अपार ID हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, अपार ID विल बी जनरेटेड विद इन फ्यू आवर। कुछ ही देर में जो है अपार ID जो है इसकी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे फिर, और अगर हम सत्यम का फिर से देखें तो यहाँ रिक्वेस्ट में दे देगा कि सत्यम का जो है अब रिक्वेस्टेड हो गया है और ये जो है 2-3 घंटे के अंदर जनरेट हो जाता है। यहाँ से देखेंगे कि यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पे रिक्वेस्टेड लिख रहा है, यानी इसका अपार जो है रिक्वेस्ट कर दिया गया और जनरेट का ऑप्शन यहाँ से हट गया। तो इस तरह जो है हम अपार जल्दी से जनरेट कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।